पिछले साल के मैंने एक लड़के के संग ब्रेकअप किया था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अभी भी, जो अभी रियलाइज़ हुआ है। तो अगले दिन क्या हुआ कि मैं ड्राइंग क्लासेस से वापस लौट रही थी घर लौटते वक्त मुझे कोई दूर सा एक लड़का, मतलब बहुत क्यूट था, सुंदर पिंक कलर का टी शर्ट में, एक रेस्टोरेंट थी वहाँ, रेस्टोरेंट के साइड में दीवार थी, वहाँ बैठा हुआ था। तो मुझे दिखा एंड दे वर लाइक लुकिंग एट मी। मैं वहाँ से धीरे धीरे उन्हें बिना देखे जा रही थी, तो वो लोग हंस रहे थे। एंड देन उसमें से एक ने बोला अरे रुमाल गिर गया। तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी, मतलब मैं आंख टेढ़ी करके देखी, तो वो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो चिल्लाने लगे कि लड़की पट गई, लड़की पट गई। फिर मैं वापस घर आ गई। फिर मैं जब भी स्कूल से आती थी उस रास्ते से, तो वो रेस्टोरेंट में काम करता था, कुक था वो, तो वो वहाँ खड़ा रहता था, मतलब उस समय पे। फिर ऐसे कुछ महीने बीते, दुर्गा पूजा का टाइम था। दुर्गा पूजा में एक दिन बैल्कनी में गई थी, तो वो आ रहा था ऐसे, मतलब मेरे घर के नीचे दुकान थी, तो वहाँ आ रहा था, तो मुझे एकदम आंख फाड़ के देख रहा था। ऐसा बहुत बार हुआ, आंख में आंख मिला। स्कूटी एकदम साइड से लेके चला जाता था मेरे, तो पसंद आ गया था मुझे। ऐसा हुआ कि मैंने कुछ दिनों बाद उसके भाई से जाके उसका नंबर मांग लिया। उसके भाई ने मुझे नंबर दिया। देन मैं उसे कांटेक्ट की, तो पता चला कि उसका हाथ टूट गया है, एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम बात किए। फिर मुझे वो पहले दिन तो बात किए, 22 अक्टूबर को मुझे नंबर मिला, तो मैं उस दिन टेक्स्ट की, तो अगले दिन मुझे सुबह रिप्लाई मिला कि कौन हो क्या नहीं। तो ठीक से बात की। फिर मुझे वो 24 तारीख से अच्छे से पूछा कि आप कहाँ से नंबर की, तुम्हारे भाई ने दिया। तो अच्छा, मैंने उसे बोला कि आई लाइक यू, लाइक ओह थैंक यू। हम पूछे कि गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, तो वो बोला कि हाँ है। तो हम बोले अच्छा। फिर मैं सोची कि मैं साइड हट जाऊंगी, उससे बात नहीं करूंगी। देन उसने अगले दिन ऐसे टेक्स्ट करके बोला कि नहीं मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, आपके गुस्सा हो गए थे। हम बोले कि नहीं गुस्सा होने की बात नहीं। तो फिर हम बोले कि फिर रिलेशन के बारे में फिर हम लोगों ने बात आगे बढ़ाई। तो उसके अगले दिन बात किए, मैंने उसे कुछ अपनी पेंटिंग्स दिखाई। फिर ऐसे ठीक था। फिर अगले दिन उसका टेक्स्ट आया, तो बात करने के बाद मैंने उसे एक उसकी पिक्चर मांगी। तो उसने कहा कि अच्छा मैं तो दूंगा, लेकिन मैं तुमसे जो मांगा वो तुम दोगी। तो मैं बोली ऐसा क्या मांगोगे, जो बस में रहेगा ऑब्वियसली दूंगी। उसने एक बूब्स का फोटो मांगा मेरी, तो मैं बोली सॉरी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एक दिन के रिलेशन में तुम्हें मैं न्यूड्स भेजूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो। ही वाज लाइक अरे आई वाज जोकिंग विद यू, सॉरी। देन फिर अगले दिन वो सेम ऐसे जिद किया। मैं बोली नहीं, तो बोला कि चलो फिर आज मिलने आओ। बोले ठीक है। फिर धनतेरस के बाद दिन था, दिवाली के 1-2 दिन पहले मिलने गई थी। ठीक था सब। मैं जा रही थी तो देख रही थी, वो और उसका भाई खड़ा था। तो उसके भाई ने मुझे देखा, वो फ़ोन में बिजी था। देन मैंने उसे टेक्स्ट किया कि मैं आ गई हूँ, आओ। वो आया, वो बहुत स्माइल कर रहा था। उस वक्त मेरा हार्ट बीट जो हो चुका था। तो फिर हम लोग गए, बात किए, एंड देन वी किस्ड ईच अदर सो मेनी टाइम्स। उसके बाद फिर हम घर लौट गए। हाँ, मैं वहाँ से ट्यूशन, वो घर लौट आया। एंड देन उसके अगले दिन बात करने के बाद मैं देख रही हूँ, वो दिवाली के दिन मुझे फिर से वही बोला कि मुझे तुम्हारा न्यूज़ चाहिए। तो मैं मना कर दी। तो मैं बोली ठीक है, पूजा हो रहा है, मैं जाती हूँ। रात को मैं देखती हूँ, मुझे ब्लॉक कर दिया फ़ोन करके, गिड़गिड़ा के। वो जो ब्लॉक हुआ, फिर उसने मुझे अनब्लॉक किया ही नहीं दिसंबर तक। उसके बीच नवंबर में मैं पानी हो चुकी थी, मतलब कहीं से भी उसके इन्फॉर्मेशन खोजती थी, मतलब फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। तो मेरी दीदी ने उसका फेसबुक आईडी एक दिन निकाला, मुझे दिखाई पिक्चर। हमने कहाँ से मिला, बोले कि हम सर्च कर रहे थे बहुत देर से, तो मिल गया। उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में वो है, वो दीदी शेफ़ है, तो वो भी कुक था, तो कहीं से म्यूचुअल फ्रेंड में था। एंड देन मैं प्रोफाइल स्टॉक करते मेरी दीदी देखती है कि उसके प्रोफाइल कवर फोटो में एक औरत है, एक बच्चा है और वो है। तो मुझे लगा आंटी है। देन मेरी दीदी कमेंट्स चेक करी थी, क्योंकि मुझे वो देख के उसका पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा था। कमेंट्स वगैरह चेक करी है, तो किसी ने कमेंट किया, ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव एडोरेबल चाइल्ड। मेरी दीदी मुझे दिखा रही है कि भूमि ये देख, ये क्या है। एंड आई वाज लाइक कि मतलब, और उसने उस पर रिप्लाई भी किया कि हाँ ब्रो थैंक्स।
हम सोचे कि ये क्या हो गया, मतलब चाइल्ड वाइफ। फिर मैं स्टॉक करते करते कितने सारे उसके पिक्चर्स देखने के बाद मैं देखती हूँ कि वो मैरिड है, उसका एक बच्चा है। वो दिन मेरा ना, मानो धरती मेरा पूरा उलट पुलट हो गया था, मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो रात हो रहा था, मैं घर जा रही थी, मेरा हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं घर आके सो नहीं पाई कि किसी ने इतना बड़ा झूठ मुझे बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैंने जब उससे पूछा तो उसने, एंड देन बाद में पता चलता है कि वो शादीशुदा है, वो मैरिड है। फिर क्या हुआ कि मैं देखती हूँ कि December 1 को मुझे अनब्लॉक किया था, तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला। फिर उसका 5 को बर्थडे था दिसंबर में, वो रात को विश की, तो मैं बोली कि हाँ भूल गए ना। तो वो कहता कि नहीं पगली, हम तो तुमसे मिलने वाले थे, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहा था तो मैं 6 को नहीं जा पाई। अगले दिन गए थे 7 को, मिले, मुझे देख रहा था। मैं तो गुस्से में एकदम चूर चूर थी। सोचे कि आज इसका हम बैंड बजाएंगे। रुको, गई थी मिलने। जाने के बाद हमको सिर्फ देख देख के हंस रहा था। हम बोले क्या है, बोला तबीयत खराब है। हम बोले नहीं। फिर क्या हुआ, हम बोले कुछ नहीं, सिर्फ हंस रहा था देख के मुझे। देन वो ऐसे फ़ोन अपना ऑन किया ऑटो में, उसके वॉलपेपर में उसकी वाइफ और उसका एक फ़ोटो था साथ में। तो जैसे ही मैं देखी ना, वो फट से ऑफ कर दिया। मैं चुपचाप थी। वो देख के तो और भी ज़्यादा दिमाग गर्म हो गया था मेरा। मैं गई, पूछी और बताओ बर्थडे वगैरह कैसा गया। बोल रहा है कि अच्छा नहीं गया कुछ भी, ये वो सब बेकार, हाथ टूट गया ये वो। देन मैं पूछी कि ऐसे फ़ोन दिखाओ ज़रा अपना। तो बोला क्या करोगे फ़ोन, बोले दिखाओ ना। तो कहता है कि नहीं। हम बोले कि वॉलपेपर पे कौन है, तो बोले बहन का पिक्चर है। हम बोले बहन के संग तुम्हारा बचा हुआ है। तो बोलता है अच्छा, तो तुमको पता चल चुका है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था पूरा, उसे पता चल चुका था कि मुझे सच पता चल गया। तो मैं पूछी क्या था ये सब, तो कहता है कि तुम्हें पता चल गया ना। हम बोले हाँ। तो बोले अरे हम तो तुमको बताने वाले ही थे। बताने वाले थे मतलब क्या, तब पिछले दिन क्यों नहीं बता तुम्हें, मतलब। फिर इन सब के बाद ना मुझे इतना, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस इंसान को प्यार की, मतलब जिस इंसान के लिए इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई। पहले वो इंसान मेरे पीछे आया, फिर जब हम रिलेशन में गए तो वो इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे वो सच बताया ही नहीं। और उसके बाद ये सब, एक दिन बात करने को सितंबर में, ये सितंबर 2020 11th को एग्ज़ाम था मेरा। तो उसने कॉल पे बात ही ठीक से नहीं किया। मैंने कहाँ हो, मतलब बाहर है। हम बोले कि अच्छा क्या कर रहे हो, फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन की, फिर फ़ोन काट दिया, फिर फ़ोन की, फिर फ़ोन काट दिया। मैंने बोला कि अब नहीं करना इससे कॉल, नहीं करना अब इससे कॉल, जाइए ख़त्म कर दूंगी अब इसे, अब नहीं। उस दिन से लेके अभी तक मैंने उसे बात कुछ नहीं की। कुछ दिन पहले मैं फेसबुक बहुत कम चलाती हूँ, मतलब चलाना आता भी नहीं है मुझे फेसबुक, जितना इंस्टाग्राम चलाती हूँ फेसबुक नहीं चला पाती। उसे देखती हूँ कि हमेशा स्टॉक करती हूँ एज यूजुअल, भुला तो पाती नहीं, स्टॉक करती हूँ। तो देखती हूँ कि ऐड फ्रेंड वाली जगह पे रेस्पॉन्ड लिखा हुआ है। मैं अपने दोस्त से पूछा कि हाँ रे कैसे होगा, उसने मेरा रेस्पॉन्ड टिपेगी तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। बोला अच्छा। मैसेंजर था नहीं डाउनलोड, मैंने डाउनलोड किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद देखती हूँ कि उसने मुझे मैसेज किया था 23 अक्टूबर को, जबकि 1 साल होने वाला था हमारे रिलेशन को, अगर हम ठीक से रहते तो। मैं उस दिन भी उसे मिस कर रही थी कि आज अगर एक साथ रहते तो मतलब बात बन जाती। मैंने उसे रिप्लाई दिया, देखी कि वो उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। मैंने फिर मैसेज बोला कि इतना एटीट्यूड तो मुझे भी नहीं है, तुम इतना एटीट्यूड किस चीज़ के लिए रखे हो। उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। फ्रस्ट्रेट होकर मैं फेसबुक के अकाउंट भी डिलीट करती हूँ। अब ना अच्छा नहीं लगता, थक चुकी हूँ मैं। जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ, वो एक बंदा ही मुझे मतलब वापस लौट के आता ही है। कुछ महीना पहले उससे बात जब बंद हो गई तो मैं सोची कि अब बात नहीं करूँगी, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। और पहले भी यही हुआ कुछ। सोचती हूँ कि अब रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, और अब सच में अच्छा ही नहीं लगता ये सब। उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती हूँ अभी भी, लेकिन वो नहीं समझेगा ना। उसके पास तो उसकी बीवी है, उसको चैन की नींद आती है। खैर मैं ही गलत हूँ कि मैंने खुद से ज़्यादा उसे प्यार किया। पता है मुझे इस रिलेशनशिप के बाद क्या पता चला कि कर्मा जो होता है ना वो वापस लौट के आता है। कर्मा इन द सेंस कैसे, जो लड़का मुझे प्यार करता है, मैंने उसके संग ब्रेकअप कर लिया, वो लड़का बर्बाद हो चुका।
वो लड़का सच में बर्बाद हो जाएगा। अभी वो ड्रग्स वगैरह सब कुछ लेता है। तो उसने जितना रोया है ना, वो भी मुझे फ़ोन करके गिरा के बोला करता था कि अनब्लॉक करो। वो भी मुझे ऐसे ही बोलता था। उसके दोस्त के फ़ोन से मुझे फ़ोन आते थे। मेरे ट्यूशन टीचर मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि हाँ रे, उसने मुझे ऐसे फ़ोन में ऐसे बोला, क्या बात है। तो ये सब कर्मा वापस लौट के आता है और वो वापस मुझे दिखा दिया। और दूसरी चीज़ की कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत किया करो कि हाँ वो तो है ना मेरे साथ। कभी भी ना अपने फ्यूचर के बारे में ना तुम नहीं जानते हो तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए ना किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है। कभी भी किसी के ऊपर बिलीव मत करना। मैं तो अपने माँ बाप के ऊपर भी बिलीव नहीं करती। मुझे विश्वास ही उठ गया सबके ऊपर। मतलब जब मुझे सब लोगों ने बोला था कि तू उसे छोड़ दे, वो मैरिड है, मेरी दोस्त मेरी बहन सभी पता चल चुका है, मम्मी पापा को छोड़ के घर पे। तो मेरी दोस्तों ने सबको ही कहा कि उसे छोड़ दे, वो सही नहीं है तेरे लिए। मैंने फिर भी उसे अपनाया और अब भी मतलब सबको शौक है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसे अभी भी प्यार करती हूँ। इतना सब कुछ मैं अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। कोई भी पूछता है किससे प्यार करती हो, क्या बात है, किसी को भी पता चलता है ना, सबको ही शौक रहता है कि अभी भी क्यों ऐसा लगता है तुम्हें एंड ऑल दैट। क्योंकि वो फर्स्ट लव था मेरा, उसके संग फर्स्ट किस, उसके संग डेट पे जाना, सब कुछ वो मेरा फर्स्ट था। और उसे कभी देख के मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि वो मैरिड होगा, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट देखने में था। वो बहुत पैशनेट था, ईयर रिंग्स, टैटूज, कपड़े के चॉइस में बोलिए या उसके जूते, उसकी चप्पल, सब कुछ उसके बहुत बहुत मतलब बहुत पैशनेट टाइप का था। वो इंसान देख के कभी मुझे लगा ही नहीं ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत स्लिम था वो। मतलब क्या बोलूँ, पसंद था मुझे, जैसा चाहिए था वैसा, मगर था मैरिड, तो वही।